Hello everyone, we are back and I am sending request to Dr. Ray. I hope today we don't face any technical glitch, कोई issue नहीं आए, हमारा live smoothly हो जाए because जो आज का जो हमारा question है really many people are waiting for उसके लिए ये एक myth है Hello, Dr. Rekha. So, am I audible? My voice is clear and video is clear? Yes. And you are also? Yeah? Done. So, let's come back to our topic. Let's start. So, आप start कीजिए with the topic and theme. Yes. Hi everyone. मैं और डॉक्टर रीना जी जो कि हैं ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट, तो हमने ये एक प्लान किया है साथ में कि जो भी बहुत ज़्यादा जो मिथ हैं इंस्टाग्राम पर या फिर सोशल मीडिया पेजेस पर, यूट्यूब पर, कि क्या खाने से कैंसर का लिंक है, क्या खाएं या नहीं खाएं, इन सब चीज़ों को ना हम एक एक करके लाइव में उन मिथ को डिबंक करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का क्या कनेक्शन है ब्रेस्ट कैंसर से, सर्वाइवर्स को लेना चाहिए, ट्रीटमेंट के दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये क्या है। ठीक है, तो आज इसी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रीना जो कि नेचुरोपैथ में एक्सपर्ट हैं और डाइट्रिशियन हैं, बहुत ही रिनाउंड एंड फेमस। तो आज वो ये आपका जो मिथ है या कितनी सच्चाई है इसमें, उसके बारे में क्लियर करेंगी। तो रीना जी, थैंक यू सो मच गिविंग मी योर टाइम and without delaying or without wasting further time, I think we should discuss what is the fact behind this myth. Yeah. Thank you, Doctor, for inviting me and getting this topic, which is very necessary. और बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, many women ask कि डॉक्टर क्या हम मिल्क ले सकते हैं while breast cancer treatment, आफ्टर एंड ड्यूरिंग, क्या हम दही खा सकते हैं, क्या हम छाछ पी सकते हैं, क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं, क्या हम चीज पनीर। सो क्योंकि एज ए इंडियन ये हमारा हर हाउस होल्ड में मिल्क इज अ बिग थिंग, राइट, ट्रू है। एंड एज पर आयुर्वेदा ऑल्सो हमारे एंसेस्टर ने बहुत दूध के प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए हैं। बट नाउ वी विल, अब हम इस मिथ को, इस सच्चाई को जो व्हाइट और ब्लैक दोनों में है, इसको हम ब्रेक करेंगे और एज पर द डेटा, एज पर द रिसर्च वी आर गोइंग टू टॉक। डॉक्टर, आई थिंक आपकी तरफ से कुछ साउंड इशू आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है अभी? आप भी आ रही है? या आवाज आ रही, पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। अभी ठीक है? आई थिंक वो हेयर्स की फ्रिक्शन की वजह से आ रहा होगा। या मे बी। ओके, नो इट्स फाइन। या सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक। अब सबसे पहले हम मिल्क पे जो रिसर्च हुआ है, डॉक्टर आई थिंक आप माइक अगर बंद करके, इफ यू जॉइन विदाउट द माइक। हाँ, श्योर। Yeah, because तो air का and थोड़ा सा disturbance. Yeah, now it's better and clear. Yes. Okay. Yes. So, as per the research of 2020 में जो research हुआ था for the milk and उसका link जो breast cancer से था, वो research के according ये था कि there is no harm taking milk और उससे breast cancer का risk नहीं बढ़ता है। Now next studies बहुत बिगर लेवल पे और लार्ज स्केल पे किया गया 2023 में, जिसके अकॉर्डिंग जिसके जो फैक्ट्स निकल के आया है बहुत सरप्राइजिंगली है कि वुमेन हु हैव कंज्यूम्ड मोर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैव लोअर द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके, बट अगेन इसमें एक कैच है, ये स्टडी तो किया है बट दिस इज नॉट द कंप्लीट थिंग। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आपके पर्सन हु इज कंज्यूमिंग मिल्क, उनको किस टाइप का कैंसर है, उनको हार्मोन पॉजिटिव कैंसर है, उनके एनवायरमेंटल टॉक्सिन में तो नहीं रह रहे हैं वो, राइट? उनको लाइक पेस्टिसाइड्स तो नहीं है उनके सराउंडिंग में। सो एवरीथिंग मैटर्स। नंबर वन अगेन मैटर कि क्या वो जो मिल्क सोर्स कर रहे हैं जिस गाय का,
वो दूध का सोर्सिंग सही है, क्या वो गाय द फूड काउ इज कंज्यूमिंग इज गुड, इज ऑर्गेनिक, वो जो घास खा रही है, जो वो खाना खा रही है, वो उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है, नहीं तो वो हमारे मिल्क में आएगा। एंड देन अगेन आप क्या काउ उस काउ को हार्मोन इंजेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्या उसको ऑक्सीटॉक्सिन, आरबीजीएच के इंजेक्शंस, सिंथेटिक एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस एंड कॉकटेल ऑफ हार्मोन्स के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, और वो जब मिल्क हम कंज्यूम करते हैं, वुमेन कंज्यूम करती है, then she increase the risk of breast cancer, she increase the risk of PCOD and many other hormonal diseases. राइट इसीलिए आजकल इनफर्टिलिटी के और मेनोपॉज में बहुत इश्यूज आ रहे हैं. दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू हार्मोन्स. तो अगेन हमको नंबर वन कम्स की क्या हमारा सोर्स है. यू हैव टू फाइंड आउट इफ इज योर सोर्सिंग राइट ऑफ द मिल्क और नॉट. राइट। और पता है हम लोग एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट जब कैंसर प्रिवेंशन की बात करते हैं, रिस्क फैक्टर की बात करते हैं ना, तो वो हमेशा ना बोलते हैं कि अवॉइड एक्सटर्नल हार्मोन एक्सपोजर, बट हम वो चीजें भूल जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फूड प्रोडक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में जा रही है। जैसे कि अभी आपने कितनी अच्छी बात बताई कि जो काव है, बफेलो है, उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन देके ओवर प्रोडक्शन कराया जाता है मिल्क का, और उस मिल्क में वो हार्मोन है, कहीं ना कहीं वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक तरह से एक्सटर्नल हार्मोन एक्सपोजर हो रहा है। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो हमें सबको समझना चाहिए कि क्यों ब्रेस्ट कैंसर इतना राइज हो रहा है, क्योंकि चीजें तो सब कुछ ऑलमोस्ट वही है अगर देखी जाए तो सारा जो घूम फिर के जो आता है ना, वो आता है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। आप समझ रहे हो, मतलब फूड एंड लाइफ स्टाइल कितना मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फॉर एनी कैंसर, एनी डिजीज इनफेक्ट यू कैन से. यस, एनी डिजीज। बट एक्चुअली क्या है ना, लोगों ने अदर डिजीजेस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है और कैंसर को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जहाँ कैंसर सुना वहाँ मतलब लाइक बहुत सारे वो एक वर्ड फियर फैक्टर, सबसे पहले वो फियर फैक्टर आता है. हाँ, यस। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम लोगों तक पहुंचाएं तो वो कम से कम इतना तो सोचेंगे कि भाई मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ वो कितना जेन्यून है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है डॉक्टर रीना, कि जैसे कि देखो आज की लाइफ स्टाइल में बहुत डिफिकल्ट है ट्रेस करना कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कितना ऑर्गेनिक है, कितना जेन्यून है, कितना अडल्ट्रेटेड है, राइट? क्योंकि आज का टाइम है सोशल मीडिया का, जो दिखता है वो बिकता है। और आपने देखा होगा टीवी के एडवर्टाइजमेंट ने एक अलग ही ऑरा बनाया हुआ होता है कि ये इतना हेल्दी है, आप ये नहीं खा रहे हो तो आप बहुत बड़ा लाइफ में मिस कर रहे हो, और जबकि उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। हम में से कोई भी लेबल नहीं पड़ता, राइट? कंपोजिशन क्या है नहीं पड़ता। तो आप मुझे ये बताइए कि जहाँ इतना मतलब लाइक मिस इन्फॉर्मेशन तो है ही, जहाँ डाउट है कि दिस इज राइट और रॉन्ग, वहाँ पे क्या कॉल लेना चाहिए? या अगर आपको डाउट है कि मैं सही सोर्स का दूध मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, अगर डाउट है तो प्लीज नो नीड टू टेक, दूध लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमको मिल्क से क्या चीज मिलती है, वी गेट कैल्शियम एंड वी गेट विटामिन डी, जो हमारी दूसरी चीजें भी वो विटामिन डी और कैल्शियम की जरूरत अच्छे से पूरी कर सकता है, राइट? ओके, so in that case we can opt for the plant based milk, which is number one comes coconut milk, almond milk, है ना? आप सोया मिल्क, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसका भी बड़ा कंट्रोवर्सी है सोया मिल्क के बारे में भी, so we will talk in maybe in our next series. But this plant based milks are really good and easy to digest. अगर आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, डेयरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज अगेन, अगर आप हाई फैट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डाइजेशन में, आप वेट पुट ऑन करोगे, इंक्रीज ऑफ वेट इज अगेन द इंक्रीज ऑफ रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे फैक्टर्स है. So it's always safer thing to go for the plant-based milk. There is a direct link between the obesity and more than 25 type of the cancer. तो ये बहुत समझने की जरूरत है. ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने प्लांट बेस्ड मिल्क बताया है उसका कंज्यूम करने का तरीका डिफरेंट होता है या ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है हमारे डेयरी मिल्क की तरह ही? इट्स ऑलमोस्ट सेम. आप अपना प्लांट बेस्ड एलमंड, आप कोकोनट मिल्क का भी कॉफी बना सकते हैं, आप एलमंड मिल्क की भी टी बना सकते हैं, थोड़ा सा डाल सकते हैं. सो यू नो आप उसका लाटे टर्मरिक भी, मतलब हल्दी वाला दूध भी बन सकता है कोकोनट मिल्क और एलमंड मिल्क से. तो जब हमको सभी चीज हो रही है, इनफेक्ट कोकोनट मिल्क का तो योगर्ट भी बना सकते हैं, कर्ड भी बना सकते हैं, उसका बटर मिल्क भी बन सकता है. हर चीज हो रहा है, देन व्हाई नॉट?
फ्रैंकली स्पीकिंग आपके इस लाइव सेशन से मुझे भी बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि देखो आई नेवर कंज्यूम्ड और नेवर टेस्टेड आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी कॉफी चाय भी बना सकते हैं। अरे आप प्लीज ट्राई द आलमंड मिल्क का कॉफी, इट्स सो टेस्टी, इट्स सो नाइस एंड हेल्दी। वो जो एक सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग होती है ना कि ओके आई एम कंज्यूमिंग समथिंग गुड विच इज गुड फॉर माई गट हेल्थ, तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट जब भी हम कुछ इस तरह के खाने पीने की बातें करते हैं या फिर कुछ भी चीजें बताते हैं, तो लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ से परचेज करें। तो इट इज इजीली अवेलेबल एट स्टोर्स और व्हाट? Why can't we make it home? आप आराम से 3-3 दिन का बैच बना के फ्रिज में रख सकते हैं। आलमंड मिल्क तो आपको रात को बादाम भिजाना है और हाँ। मिक्सी में पानी डाल के चर्न करके छानना है ना, योर आलमंड मिल्क इज रेडी। इट्स एज ओह, सिंपल, राइट? आजकल रियली? जूसर इतने अच्छे आ गए हैं। कोकोनट मिल्क इज अगेन सेम, उसको ग्रेट करके आपको पानी के साथ मिक्सी में डालना है, आपको चर्न करना है और उसका मिल्क निकालना है। ओके। योर मिल्क इज रेडी। तो जो ये आपने कोकोनट बताया, दैट रॉ, और जो हमारे पास ड्राई होता है उसको भी हम बना सकते हैं। हाँ वही जो नारियल आता है अपना पूजा वाला नारियल जो होता हाँ, है ब्राउन हाँ, वाला, हाँ। आराम से उसी से कोकोनट मिल्क बनेगा। एंड देन अच्छा, उसका जो दूसरी चीज निकलती है, आप दूसरी चीजों में मिक्स करके बना सकते हो उसको। हाँ, उसका जो लड्डू बन बचेगा सकता छना हुआ वो भी यूज कर सकते हो, आप रीयूज कर सकते हो। लाइक इट्स द बेस्ट थिंग एंड इट्स वेरी सिंपल। एक बार अगर आपके लाइफस्टाइल में, आपके किचन में आपको हैबिट आ गई कि एवरीडे यू हैव टू मेक इट या वीकली ट्वाइस या थ्राइस यू हैव टू मेक इट, देन इट बिकम्स इजी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। इनफैक्ट मैं भी इसको अपने किचन में ट्राई करूंगी। Why you want to source this again from outside? क्योंकि वो पैकेट में पैक रहेगा, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डले हुए रहेंगे। Why? तो फिर बाहर से क्यों सोर्स करें? राइट, आप घर राइट। पे बनाने का आदत डाल लीजिए, विच इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ओके। तो रीना जी, आई थिंक बहुत ही अच्छा आपने बताया, और मेरा पर्पस यही है कि हम छोटी छोटी सीरीज क्रिएट यस, करें। ठीक है, तो हम इस सीरीज को भी यहीं एंड करेंगे। हम नेक्स्ट जल्दी ही आपके साथ नेक्स्ट मिथ के साथ आएंगे। बट यहाँ पे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोकोनट मिल्क प्रिपेयर करेंगे, प्लीज रिकॉर्ड इट या एंड पोस्ट इट एंड कोलैब विद मी। 100% श्योर। जरूर से, लेट्स डू इट। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको और किस चीज के बारे में पूछना है रिगार्डिंग कैंसर, वी विल कवर एवरीथिंग। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, एंड प्लांट बेस्ड मिल्क इज रियली गुड। Cow milk is also good, but in the moderation. Low fat milk, low fat yogurt, low fat cheese is good, but in the moderation. Okay. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। Bye.